नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राज्यपाल ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर बने पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति की ओर से पुरानी विधानसभा मैदान में अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है। इस पूजा पंडाल का झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज शनिवार को उद्घाटन किया। मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही मां के दर्शन के लिए पंडाल का पट खोल दिया गया। देवी देवताओं संग मां भवानी का मनोहारी स्वरूप काफी अच्छा लग रहा है। अयोध्या धाम में विराजे श्री राम जी की मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। पूजा पंडाल में 30 फीट ऊंचे हनुमान जी की 4D प्रतिमा भी काफी लुभा रही है। अध्यक्ष अशोक चौधरी और महासचिव कुणाल आजमानी ने बताया कि 12 अक्टूबर तक पंडाल का पट खुला रहेगा। भक्तों को हर संभव सहयोग और सुरक्षा देने की समुचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा गार्ड के साथ 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फायर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की भी सुविधा रहेगी। पार्किंग जोन में करीब 400 गाड़ी आ सकेगी। पंडाल के 2 ओर से प्रवेश और निकासी द्वार रहेंगे ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। पंडाल परिसर के अंदर कई तरह के झूले और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं। दर्शनार्थी 12 अक्टूबर तक इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल कथित गड़बड़ी के खिलाफ जेबीकेएसएस करेगी चरणबद्ध आंदोलन। आज सभी जिलों में निकालेगी मशाल जुलूस। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले ने अब और भी तूल पकड़ लिया है। राज्य के छात्रों ने इसे जांच करते हुए रद्द करने की मांग की है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन के लिए छात्रों को गोलबंद किया है। इस दौरान राज्य स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, जिसके तहत आज संपूर्ण झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में संध्या मशाल जुलूस सह मुख्यमंत्री और जेएसएससी अध्यक्ष का पुतला दहन किया जाएगा। रांची में मशाल जुलूस शाम से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला जाएगा। वहीं कल सरकार पर डिजिटल प्रहार एक्स अभियान किया जाएगा, यानी कि #कैंसिल जेएसएससी सीजीएल को एक्स ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। वहीं सोमवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के साथ उपायुक्त कार्यालय के मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, राज्यपाल और अध्यक्ष जेएसएससी अध्यक्ष को लिखित ज्ञापन सौंपा जाएगा। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने इसे चरणबद्ध आंदोलन को सफल बनाने हेतु राज्य के सभी छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं सभी सामाजिक संगठनों से समर्थन की अपील की है। बताते चले कि 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ऑफलाइन आयोजित की गई थी। परीक्षा संपन्न होने के साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने का मामला चल रहा है एवं इसे रद्द कराने हेतु 30 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया गया था, लेकिन आयोग ने इसे नहीं माना है। आज के इस प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के योगेश चंद्र भारती, चंदन रजक, हर्षित कौशल, इमाम गणेश जयप्रकाश के अलावा अन्य सैकड़ों छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक सक्रिय रहे। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था में 10,000 से अधिक जवान तैनात। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में शांति व विधि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। पुलिस के निर्देश के बाद सभी जिलों में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि असामाजिक तत्व पूजा के उत्साह में किसी तरह का खलल न डाल सके। सुरक्षा व्यवस्था में 5,030 लाठी बल और 4,975 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा रैप के 5 बीडीएस की टीम और अंशु गैस की 4 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही रेंज के डीआईजी के नियंत्रण में 570 जवानों को रिजर्व रखा गया है। राज्य के अलग अलग जिले में विशेष शाखा के जवान और अधिकारी भी सादे लिबास में तैनात किए गए हैं, जो हर संदिग्धों पर नजर रखेंगे। अगर कहीं भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखी तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए पहल करेंगे। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने का प्लान तैयार। 2100 रुपए प्रति माह देने जा रही बीजेपी। भाजपा कार्यकर्ता रविवार से लोगों के घरों में जाकर महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराएंगे। इस योजना के तहत राज्य में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने की बात कही गई है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा इसे शामिल कर रही है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। फॉर्म भराने का काम बूथ स्तर के कार्यकर्ता करेंगे। मंडल और जिला स्तर से फॉर्म भराए जाने की प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। विधानसभा चुनाव का पहला चरण प्रारंभ होने से पहले
पहले भाजपा की योजना हर घर तक पहुंचकर फॉर्म भरा लेने की है। इस योजना के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। इस अभियान के जरिए भाजपा राज्य की महिला मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के पर पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना को स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए प्रतिमाह 2100 रुपए की राशि दी जाएगी, जो सरकार बनने के पहले ही महीने में महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हरी सब्जियां लगा रही शतक, राहत देने वाला आलू 35 पार। नवरात्र के समय सब्जियों के भाव में उछाल से लोग परेशान हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमत का बड़ा असर लोगों की जेबों पर पड़ने लगा है। खासकर टमाटर की कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर टमाटर 60-80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80 से 100 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। फूलगोभी 80 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रही है। इसके अलावा भिंडी, परवल, लौकी, कुंदरी, नेनुआ आदि हरी सब्जियां भी 40 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रही है। लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से सब्जियों के भाव महंगे हुए हैं, अब इन्हें थाली में सजा पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। इधर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश और मौसम बदलने से फसल को नुकसान हुआ है। इसका असर उत्पादन पर पड़ा है। रातू रोड के सब्जी विक्रेता दिलीप ने बताया कि टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह लोकल टमाटर की आवक नहीं शुरू होनी है। उन्होंने बताया कि बाजार में अभी बेंगलुरु के टमाटर की आपूर्ति हो रही है। झारखंड में अब महीने में 2 बार मिलेगा राशन, जानिए कौन होंगे इसके पात्र। झारखंड में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार हर तरह से वोटरों को साधने की कोशिश में है। कई तरह के लोक लुभावन घोषणाएं सरकार की तरफ से हो रही है। 27 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रीन राशन कार्ड धारकों लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। अब खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह फैसला हुआ है कि इन कार्ड धारकों के पूर्व के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह में दिया जाएगा। बैकलॉग राशन दिसंबर 2023, जनवरी 2024, फरवरी 2024 का होगा, जिससे अगले 3 माह में दिया जाएगा। वर्तमान में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 17,986 है। इसमें राशन कार्ड की संख्या 5.47 लाख है। अक्टूबर माह में 1 से 15 तक दिसंबर 2023 का और 16 से 31 तारीख तक अक्टूबर 2024 का राशन दिया जाएगा। वहीं नवंबर माह में पहले 15 तारीख तक जनवरी 2024 और 16 से 30 तारीख तक नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। इसी तरह दिसंबर माह में पहले 15 तारीख तक फरवरी 2024 और 16 से 31 तारीख तक दिसंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। झारखंड में आज बारिश का अलर्ट नहीं, कल छाएंगे बादल। थंडरिंग को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश के तटीय इलाके में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इस वजह से 4 अक्टूबर को दोपहर बाद झारखंड के मौसम में बदलाव आया है। बादल छाए और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई, लेकिन इस वजह से राज्य में भारी बारिश होगी ऐसा नहीं है। 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। शुक्रवार को मौसम की तरह कि आज भी मौसम सामान्य रहने वाला है। झारखंड में लो प्रेशर एरिया के असर की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बारिश जो रुकी हुई थी उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के वैसे इलाके जो पश्चिम बंगाल से सटते हैं वहां बारिश हो सकती है। 5 और 6 अक्टूबर को पूरे राज्य में बादल छाने की उम्मीद है। इस दौरान आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी और मध्य झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस तरह से देखें तो जो लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र है वह झारखंड से थोड़ा दूर है। इस वजह से राज्य में इसका सीधा असर नहीं होगा और मौसम में नमी रहेगी और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बादल छाने की वजह से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। जेएसएससी सीजीएल मामले में हुए कथित गड़बड़ी को लेकर आयोग को सौंपे गए सबूत, सीडी में फिर कुछ स्पष्ट नहीं। जेएसएससी सीजीएल 2023 में कथित गड़बड़ी से संबंधित सीडी की कॉपी शिकायतकर्ताओं ने जेएसएससी को सौंपी। प्रभात खबर अखबार में छपी खबर के मुताबिक आयोग ने सीडी को खोला, लेकिन उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, कुछ पढ़ा नहीं जा सका। इस पर आयोग की ओर से सीडी की फ्रेश कॉपी मांगी गई है, जिससे आरोप साबित हो सके। इस पर कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश कुमार ने 5 अक्टूबर को फ्रेश सीडी लाने की बात कही है। आयोग ने 5 अक्टूबर का समय दे दिया है। आयोग ने शिकायतकर्ताओं से सबूत की प्रामाणिकता के लिए शपथ पत्र मांगा था, लेकिन उसे भी शुक्रवार को नहीं दिया गया। उधर परिवाद के आलोक में आयोग की 3 सदस्यीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई थी। इसमें 3,04,769 विद्यार्थी शामिल हुए थे।
परीक्षा में पेपर लीक और विभिन्न विषयों के 180 प्रश्न रिपीट करने सहित अन्य गड़बड़ियों के आरोप है। 26 सितंबर को अभ्यर्थियों ने जेएसएससी को सबूत सौंपा था। इस पर आयोग द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी जो मामले की जांच कर रही है। फिर अस्पताल में भर्ती हुई विधायक अंबा प्रसाद, डॉक्टरों की सलाह नहीं मानने पर दोबारा बिगड़ी तबीयत। अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण विधायक अंबा प्रसाद को फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रांची से विभागीय कार्य करवाने के पश्चात पतरातू प्रखंड क्षेत्र में योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। विगत दिनों विधायक अंबा प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने अत्यधिक थकान व शरीर को आराम नहीं देने से तबीयत खराब होने की बात कही थी। डॉक्टरों ने विधायक अंबा प्रसाद को कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। क्षेत्र में अत्यधिक कार्यक्रम एवं योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर लगातार राज्य के विभागों में विधायक अंबा प्रसाद बनी रही व क्षेत्र में भी शिलान्यास उद्घाटन लगातार करते रहने के कारण कुछ घंटे भी आराम नहीं देने के कारण अंततः तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारीबाग में चढ़ा डांडिया का क्रेज, महिलाएं पुरुष के साथ बुजुर्ग भी सीख रहे डांस। जिले में पिछले कुछ सालों से डांडिया नाइट का क्रेज बढ़ा है। नवरात्र के अवसर पर कई संस्था डांडिया नाइट का आयोजन करती है। इसे लेकर डांडिया सीखने का भी क्रेज लोगों में सर चढ़कर बोल रहा है। शहर में कई जगहों पर डांडिया वर्कशॉप चलाई जा रही है, जहां महिला, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सभी डांडिया सीखते नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए हजारीबाग के राहुल क्रिएटिव डांस एकेडमी द्वारा लोगों को डांडिया की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जिले के स्टेशन क्लब में 7 अक्टूबर को डांडिया भाग का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए क्लब मुफ्त में क्लास की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रैक्टिस में महिलाओं के साथ साथ बच्चों की भी भीड़ देखी जा रही है। क्लास के दौरान महिलाओं को गरबा के स्टेप्स के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डांडिया बाग का आयोजन करने वाले बादल कहते हैं कि आम जनता और डांडिया प्रेमी की डिमांड पर इसका आयोजन किया जा रहा है। डांडिया को लेकर केवल महिलाएं नहीं बल्कि बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड में आदिवासी बहु बेटियों को बचाना है तो भाजपा की सरकार लाना है, चंपाई सोरेन। झारखंड में आदिवासी बहु बेटियों को दूसरे समाज में शामिल होने के बाद आदिवासी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। उनके अस्तित्व पर संकट है। ऐसे में झारखंड की बहु बेटियों को बचाना है तो भाजपा को सत्ता में लाना जरूरी है। यह बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कही है। दरअसल संथाल दौरे से लौटने के बाद चंपाई सोरेन अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान चंपाई ने दावा किया कि संथाल प्रमंडल के सभी सीटों पर भाजपा की स्थिति पकड़ मजबूत है। पूरे राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। चंपाई ने कहा कि आज संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते गांव बस्तियों की स्थिति बदतर है। आदिवासी समाज की मां बहनों को दूसरे समाज में जबरन शामिल किया जाता है। ऐसे में दोबारा आदिवासी समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। चंपाई ने कहा कि हर समाज में मां, बहन और बेटी की सुरक्षा सर्वप्रथम है। देश में पहली बार 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील, सुदेश महतो ने की पहल। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र के बच्चों को अपने सपने पूरे करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए, यह हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में हाई स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए यह किचन वरदान साबित होगा। ये बातें सिल्ली विधायक सह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए युवा मध्याह्न भोजन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में कही। इस योजना के तहत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका संचालन प्रगति प्रयास फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा, स्टूडेंट एक्सप्रेस, निःशुल्क उड़ान कोचिंग सेंटर, स्मार्ट क्लास, VR लैब जैसी सुविधा मिल रही है। हमारी तैयारी शिक्षा के क्षेत्र में जल्द नए और व्यापक बदलाव लाने की है। सिल्ली विधानसभा के सभी सम्मानित परिवारों को हम यह विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। झारखंड में अग्निवीर योजना की सेना भर्ती रैली 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 राउरकेला में आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी बैठक आज ADM कार्यालय में जिला कलेक्टर मनोज महाजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भर्ती रैली के
सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी श्री महाजन ने पिछले 5 दिनों में विभिन्न जिलों से लगभग 2000 युवाओं के जुटने की संभावना को ध्यान में रखते हुए टेंट, स्वच्छ पेयजल, मोबाइल शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया, जहां उन्होंने R&B इंजीनियरों को बैरिकेड्स और टेंट बनाने के निर्देश दिए। वहीं पीने के पानी के लिए वोटको, स्वच्छता और मोबाइल शौचालयों के लिए RWSS राउरकेला नगर निगम और सेल से अनुरोध किया है। 2 दिन बाद बंद होगा मेंटेनेंस कार्य, 24 घंटे बिजली की होगी आपूर्ति। दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची शहर इलाके में बिजली की खपत बढ़ने की आशंका को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए अभी 2 दिन तक मेंटेनेंस कार्य चलेगा। इसके बाद मेंटेनेंस कार्य बंद कर 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि शहर में बने पूजा पंडालों की साज सज्जा के चलते बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए पूरी कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि सामान्य दिनों में रांची शहर में 340 से 350 मेगावाट बिजली पीक ओवर में खपत होती है। त्योहार के दौरान लोड बढ़ने से 20 से 30 मेगावाट बिजली की खपत बढ़ जाएगी। BDO CO के निलंबन की मांग को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक समर्थकों के साथ फर्श पर बिताई रात। सत्ताधारी दल के विधायक उमाशंकर यादव अकेला ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। प्रखंड के BDO CO और कल्याण पदाधिकारी की मनमानी और प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेले दोपहर बाद से प्रखंड के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो आधी रात तक जारी रहा। देर शाम तक जब कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं आया तो वे और भी नाराज हो गए और पूरी रात धरना स्थल पर ही बिताने का निर्णय लिया। विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रखंड के मुख्य द्वार पर ही सो रहे। इससे पहले उन्होंने धरना स्थल पर ही भोजन भी किया। जब उसकी सूचना ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मिली तो उन्होंने विधायक उमाशंकर को फोन किया और समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात भी विधायक ने नहीं मानी और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। राज्यपाल से मिले महानिदेशक RK मल्लिक और मुरारी लाल मीणा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शनिवार को पुलिस मुख्यालय के महानिदेशक RK मल्लिक और रेल महानिदेशक मुरारी लाल मीणा ने राजभवन में मुलाकात की। यह दोनों अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट बताया गया है। कट ऑफ डेट में बदलाव के साथ इन पदों के लिए BCCL में निकली वैकेंसी 19 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। BCCL अपने विभागीय कर्मियों को जनरल मजदूर से क्लर्क में पदोन्नति का मौका दे रहा है। इसके लिए कट ऑफ डेट में बदलाव के साथ रिवाइज वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कट ऑफ डेट में 1 साल का बढ़ोतरी की गई है। पहले 12 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना के मुताबिक कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई थी, परंतु नई सूचना में कट ऑफ डेट 1 साल बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दी गई है। BCCL के वैसे स्थायी कर्मचारी जिन्होंने 30 सितंबर 2024 तक न्यूनतम निर्धारित अर्हता एवं सेवा अवधि पूरी कर ली है, वे भी विभिन्न क्लर्क पदों व ट्रिपमैन डंपमैन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। इस आलोक में शुक्रवार को BCCL के कर्मचारी स्थापना विभाग के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी, रिजर्वेशन विंडो खुलते ही हो जा रहा नो रूम। दुर्गा पूजा के साथ दीपावली समेत कई त्योहार नजदीक आ रहे हैं। इससे लोगों ने पहले से ही अपने सफर के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन करा लिया है। इससे कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बढ़ गई है और यात्रियों को यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टाटानगर से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों में जहां वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है, वहीं टाटानगर आने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। यह वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच चुकी है। स्थिति यह है कि रिजर्वेशन विंडो खुलते ही कई टिकटों में नो रूम हो जा रहा है। नवंबर माह में दिवाली और छठ का वक्त होगा, इसलिए इस समय झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। कई ट्रेनों में वेटिंग पूरी तरह से फुल हो गई है। 1 नवंबर को दिवाली और 5 नवंबर को बिहार झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा है। दोनों त्योहारों में 1 महीने का समय है, लेकिन इस दौरान बिहार जाने वाली रेगुलर ट्रेनों में टिकट लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। दुर्गोत्सव के लिए युद्ध स्तर पर होगी सफाई, प्रशासक।
रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप कुमार ने कहा कि दुर्गोत्सव पर निगम क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने को लेकर अभियान शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में पूजा पंडाल व प्रमुख पहुंच पथ से कचरा उठाओ, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव समेत स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। निगम प्रशासक शुक्रवार को सभागार में शहर के विभिन्न पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारी व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि निगम की टीम 24 घंटे जिम्मेवार का निर्वहन करेगी। इसके अलावा निगम प्रदत्त अन्य सुविधा का लाभ पूजा के दौरान दर्शनार्थियों के लिए बहाल कराया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रशासक ने बताया कि पूजा पंडाल के आसपास नियमित रूप से कचरा उठाओ व सफाई के लिए टीम को मुस्तैद रहने को कहा गया है। लेटेस्ट मॉडल के वाहनों में चलेंगे झारखंड के अफसर। झारखंड राज्य के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणी के वाहन उपयोग करने को नए सिरे से तय कर दिया गया है। मुख्य सचिव झारखंड स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा सुप्रव वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं राज्य सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के लेवल 14 एवं उच्चतर वेतनमान के पदाधारक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, हुंडई वर्ना, होंडा सिटी, वॉक्सवैगन वर्चस, स्कोडा स्लेविया, इसी तरह जिला से अंचल थाना स्तर वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे मानक तय किए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव ने जर्जर एनएच की सड़क को 2 सप्ताह में हर हाल में दुरुस्त करने का दिया निर्देश। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने नेशनल हाईवे की सड़कों को 2 सप्ताह में हर हाल में दुरुस्त करवाने का निर्देश NHAI चेयरमैन संतोष यादव को दिया है। इस संबंध में उन्होंने चेयरमैन को पत्र लिखा है। सचिव ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों, परियोजना निदेशक NHAI को भी निर्देश दिया है। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि कई शिकायतें मिल रही है कि सड़कों का मेंटेनेंस व रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, विशेषकर चालू परियोजनाओं की। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सड़क रखरखाव की स्थिति के लिए वर्तमान में बने गाइडलाइन को भी बदलते हुए सड़क मरम्मत कराएं ताकि कोई शिकायत फिर से न आए। सचिव ने कहा कि समस्याओं को कम करने के लिए प्रॉपर ट्रैफिक प्लान तैयार करके काम करना होगा, डाइवर्सन को अच्छी तरह से बनाना होगा, साइनेज इत्यादि का प्रयोग हर हाल में करने से सड़कों पर जाम की भी समस्या होगी। सचिव ने कहा कि सही तरीके से सड़क निर्माण रखरखाव कार्य करने से शिकायतें भी कम होगी। गिरिडीह के बगोदर में भेड़िए के हमले में 2 घायल, दहशत में ग्रामीण। बगोदर थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में बूढ़ा चांच में एक जंगली भेड़िए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 1 सप्ताह से भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। इस बीच उसने 2 लोगों पर हमला भी किया है, जिसमें दोनों घायल हो गए। भेड़िए के हमले के बाद एक घायल का इलाज हजारीबाग में तो दूसरे का इलाज धनबाद में चल रहा है। घायलों में 12 वर्षीय रंजीत बिरहोर और 60 वर्षीय बबली महतो शामिल है। दोनों अटका पूर्वी पंचायत अंतर्गत बूढ़ा चांच के बिरहोर टांडा के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह में दोनों पर भेड़ियों ने हमले किए थे। भेड़िए ने बच्चे की गर्दन पर जबकि बुजुर्ग के चेहरे पर वार किया है। भेड़िए के हमले के बाद बिरहोरों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संस्थान बनवासी विकास आश्रम के कार्यक्रम समन्वयक उत्तम कुमार को मामले की जानकारी मिली। इसके बाद वे तुरंत गांव पहुंचे और बच्चे को बगोदर में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है, जबकि बबली महतो का इलाज हजारीबाग में चल रहा है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।